गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है द फन दे हैड। इससे पहले आपको 2 पार्ट्स पढ़ाए जा चुके हैं। आज आपको इसका 3rd पार्ट पढ़ाया जाएगा। इससे पहले कि चैप्टर शुरू करें, इससे पहले कि जो पार्ट्स पढ़ाए गए हैं उसकी समरी एक बार देख लेते हैं। टॉमी और मार्जी फ्रेंड हैं। टॉमी को एक बुक मिलती है। टॉमी उस बुक को पढ़ रहा होता है तो मार्जी उससे पूछती है ये बुक किस विषय में है। तो टॉमी से बताता है ये स्कूल के बारे में है। मार्जी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसकी एक वजह ये भी है कि उसका जो ज्योग्राफी का टीचर है वो उसे बार बार टेस्ट पे टेस्ट दे रहा है और उस टेस्ट में जो मार्जी का परफॉर्मेंस है बहुत ही वीक रहा है। तो उसकी माँ सोचती हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें ही कुछ गड़बड़ी है, इसलिए वो कंप्यूटर ठीक करने वाले को बुलाती हैं। वो उस कंप्यूटर को ठीक कर देता है और अभी उसके आगे का पार्ट जो है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। द इंस्पेक्टर यानी कि जो वो कंप्यूटर बनाने वाला आया था वह हैड स्माइल्ड मुस्कुराया। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड यानी जो निरीक्षक था वो मुस्कुराया आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड अपना काम ख़त्म करने के बाद। यानी जब उसने वो काम ख़त्म कर लिया यानी कि अपनी मशीन को बना लिया, कंप्यूटर को बना लिया, तो उसने क्या किया, वो मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जीज हेड। पैट मतलब होता है थपथपाना, और उसने मार्जी का सर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर। उसने उसकी माँ से कहा, उसकी माँ से यानी कि मार्जी की माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स होता है गलती, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स जो हैं वो मार्जी की मम्मी हैं। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज स्केयर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि जो भूगोल का विषय है वो अत्यधिक ऊपर के लोगों के लिए यानी कि जो बड़े क्लासेस के लिए उसको व्यवस्थित कर दिया गया था। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स। ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट। स्लो मतलब होता है धीमा करना। आई हैव स्लोड इट। मैंने इसे धीमा कर दिया है। अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसको धीमा कर दिया यानी इसके स्तर को मैंने कम कर दिया है, और वो स्तर मैंने किस वर्ष के बच्चों के लिए कर दिया है, 10 वर्ष के बच्चों के लिए। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री मतलब होता है संतोषजनक, यानी वो कहता है वास्तव में सब प्रकार से मार्जी की जो प्रगति का नमूना है वो बहुत ही संतोषजनक है, यानी बहुत ही संतोष करने वाला है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। पैट मतलब तो बताया था, पैटेड मतलब होता है थपथपाया, हेड मतलब सर, अगेन मतलब दोबारा, और उसने दोबारा मार्जी का सर थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड यानी जो मार्जी थी वो निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवेट ऑल टुगेदर, कि ये जो मैकेनिक है ये अपने साथ कंप्यूटर को ले जाएगा। टीचर मतलब यहाँ पर कंप्यूटर से है। दे हैड वंस taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार वो याद करती है कि एक बार ऐसा हुआ था कि जो टॉमी के कंप्यूटर को इंस्पेक्टर ले गया था लगभग 1 मंथ के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसकी जो कंप्यूटर में थी वो गड़बड़ी हो गई थी, और वो गड़बड़ी ये थी कि उसका जो हिस्ट्री का पोर्शन था वो पूरी तरह से खाली हो गया था, यानी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी का जो कंप्यूटर था उसे इंस्पेक्टर जो था वो ले गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि आखिर लोग जो हैं वो स्कूल के बारे में लिखते ही क्यों हैं, एक कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर मतलब बड़ी बड़ी, या कह सकते हैं बहुत ही उत्तेजित होकर यानी उत्सुक होकर। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, यानी टॉमी ने उसकी ओर बहुत बड़ी बड़ी आंखों से देखा या उत्सुक होकर देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि उसने कहा पागल यानी मूर्ख,
ये जो है स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं है, यानी कि इनके बारे में इनकी बुक में स्कूल के बारे में इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनके जो स्कूल हैं वो हमारी तरह नहीं हैं। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय के स्कूल हैं, ये पुरानी तरह के स्कूल हैं। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले होते थे। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब होता है बहुत ही, लॉफ्टली मतलब होता है बहुत ही गर्व से, बहुत ही अभिमान पूर्वक। ही एडेड लॉफ्टली यानी उसने गर्व से कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, यानी शताब्दियों पहले उसने इस शब्द को बहुत ही सावधानी पूर्वक अदा किया। मार्ची वॉज हर्ट, हर्ट मतलब होता है तकलीफ होना, तकलीफ पहुंचना। मार्ची वॉज हर्ट यानी कि मार्ची को तकलीफ हुई। वेल अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी या मैं नहीं जानती हूँ। वॉट काइंड ऑफ स्कूल, कि स्कूल ऐसे भी थे। दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, यानी मैं नहीं जानती थी कि किस प्रकार के स्कूल में लोग इससे पहले पढ़ते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड, उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से एक नज़र डालकर उस पुस्तक को थोड़ी देर तक पढ़ा। देन सेड, तब कहा, एनीवे, कोई बात नहीं। दे हैड अ टीचर, कुछ भी हो उनके क्या उनके शिक्षक भी क्या उन्हें शिक्षक पढ़ाते थे, यानी वो कहती है दे हैड अ टीचर, क्या उनके पास अध्यापक थे। श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चय ही उनके पास अध्यापक थे। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक कह सकते हैं निश्चित हमारे जैसे जो कंप्यूटर टीचर उनके पास नहीं थे, यानी जिस तरह हमें कंप्यूटर पढ़ाता है वैसे उन्हें नहीं पढ़ाया जाता था। इट वॉज अ मैन, उन्हें आदमी पढ़ाते थे, मनुष्य पढ़ाते थे। आ मैन, मनुष्य। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक जो मनुष्य है वो शिक्षक कैसे हो सकता है। वेल अच्छा, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। फिर वो कहता है कि हाँ, वो लड़कों और लड़कियों को शिक्षा देते थे, उनको होमवर्क देते थे, उनको गृह कार्य देते थे और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। यानी कि टॉमी मार्ची के लिए और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी क्योंकि उसने जब से भी देखा था कंप्यूटर ही उसे कंप्यूटर ने ही उसे पढ़ाया था, इसलिए उसके लिए कल्पना करना मुश्किल था कि मनुष्य भी टीचर हो सकते हैं। इसके आगे का पार्ट आपको कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है।